जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी और सुनील शेट्टी की फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम फिल्म में जॉन अमर्त्य राव नाम के गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी यह जानने में है कि आखिर यह अमर्त्य राव कौन था। यह दिलचस्प है कि मुंबई जहां एक और सपनों का शहर है, वहीं इसके समंदर में अंडरवर्ल्ड की ऐसी कहानियां दफन हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमर्त्य राव का किरदार भी ऐसा ही है। बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी में गैंगस्टर डीके राव की कहानी पर आधारित है। वो डीके राव जो पुलिस एनकाउंटर में 3 बार जिंदा बचकर आज भी जेल में बंद है। डीके राव का एक नाम रवि मल्लेश वोरा भी है। मुंबई के माटुंगा इलाके के चौल में रवि मल्लेश वोरा का जन्म हुआ। 80 के दशक में जब मुंबई आधुनिकता की रेस में आगे बढ़ रही थी, तब रवि मल्लेश भी डीके राव बन रहा था। वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया का शायद इकलौता ऐसा अपराधी है जिसका पुलिस के साथ 3 बार एनकाउंटर हुआ है और वह तीनों बार जिंदा बच गया। डीके राव डॉन छोटा राजन के लिए काम करता था। फिरौती मांगना, बैंक लूट, हत्या, धमकी देना समेत उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। जो लोग डीके राव को नहीं जानते उनके लिए यह जानकारी काफ़ी है कि वह किसी समय आधे मुंबई पर राज करता था, लेकिन कहते हैं कि उसकी जान के पीछे खुद दाऊद इब्राहिम है। डीके राव कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ समझा जाता था। रवि मल्लेश वोरा उर्फ डीके राव करीब 23 साल जेल की सलाखों के पीछे बिता चुका है। जुलाई 2016 में वह जेल से रिहा हुआ, लेकिन फिर अक्टूबर 2017 में एक बिल्डर से फिरौती मांगने के आरोप में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पहले उसे रवि मल्लेश के नाम से ही जानती थी, लेकिन कई साल पहले लेडी सिंघम के नाम से मशहूर इंस्पेक्टर मधुला लाड के साथ एनकाउंटर में वह घायल हुआ था। उसी दौरान उसकी जेब से एक बैंक का फर्जी आई कार्ड मिला जिसमें उसका नाम डीके राव लिखा हुआ था। तभी से अंडरवर्ल्ड में वह इसी नाम से जाने लगा। साल 2017 में डीके राव की गिरफ्तारी अनटॉप हिल के एसआरए से जुड़े एक प्रोजेक्ट के संबंध में हुई। जब जुलाई 2016 में डीके राव जेल से बाहर आया तो उसने फिर से हफ्ता मांगने की गतिविधियां तेज कर दी। इसके बाद एक सोसाइटी निर्माण कर रहे बिल्डर से डीके राव ने 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगा। बिल्डर के कंसल्टेंट ने धारावी पुलिस थाने में इस बात की एफआईआर लिखवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया यह भी जाता है कि छोटा राजन के भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद डीके राव उससे अलग हो गया था। अब वह खुद का गिरोह चला रहा था, लेकिन 12 अक्टूबर 2017 को जिस केस में डीके राव की गिरफ्तारी हुई, मुंबई क्राइम ब्रांच को उसमें छोटा राजन की भूमिका नजर आ रही है। मुंबई के एक और सुपर कॉप डी शिवानंदन ने एक एनकाउंटर में राव को ढेर करने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि 7 गोलियां लगने के बावजूद उसकी जान बच गई। दादर इलाके में हुए इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए थे। डीके राव का पहला एनकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनिल महाबोले के साथ 1991 या 92 में हुआ था। महाबोले उन दिनों नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। डीके राव के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 दशक में उसके खिलाफ दर्जनों केस हुए हैं और वह सभी केसों में बरी भी हो गया। तभी जाकर जुलाई 2016 में उसे जेल से रिहा किया गया था। बताया जाता है कि डीके राव की राजनीति के दुनिया में भी कदम रखना चाहता था, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में बात नहीं बनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।